मीनिंग, नेचर, क्या होता है टैक्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टैक्स सिस्टम इंडिया में कैसे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट रहता है कि ह्यूमन कैन एस्केप डेथ, कैन नॉट एस्केप डेथ एंड टैक्स, ह्यूमन बीइंग डेथ और टैक्स से बच नहीं सकता, ये चीज़ एक कॉमन सेइंग है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स, टैक्स क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, किस चीज़ के लिए, यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए स्टेट के, और उसका नाम क्या क्या हो सकता है, टोल बोल सकते हैं, ट्रिब्यूट बोल सकते हैं, ड्यूटी बोल सकते हैं, कस्टम बोल सकते हैं, एक्साइज बोल सकते हैं, सब्सिडी बोल सकते हैं, या एड बोल सकते हैं। ये सब नाम से हम लोग जो गवर्नमेंट होती है वो हमसे सर्विसेज यूज़ करने के लिए क्या बोलते हैं, पैसे लेती, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स। ठीक है, दे आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ये रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, और दे आर यूज टू रेगुलेट प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं। तो कहाँ से लेते हैं, टैक्स के फॉर्म में इंडिविजुअल से लिया जाता है। वो बहुत बड़ा सोर्स बनाता है रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट का। ये जो रेवेन्यू होता है वो यूज़ किया जाता है क्या क्या चीज़ के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, सोशल प्रोग्राम्स के लिए, डिफेंस के लिए, और अदर एक्सपेंसेस, वाइटल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर टैक्स क्या होता है, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किया, मतलब वही ये कंट्रीब्यूशन होता है स्टेट रेवेन्यू में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किया जाता है, या तो वो इनकम पे हो सकता है, बिजनेस प्रोफाइल के लिए हो सकता है, या फिर कॉस्ट में ऐड किया जाता है, कहाँ कौन कौन से गुड्स सर्विसेज या ट्रांजैक्शन के कॉस्ट में ऐड किया जाता है, इसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर एक लीगल टर्म है जिसका बोलते हैं हम लोग कोड प्रोक्यो का मतलब होता है समथिंग इज गिवन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, मतलब कुछ चीज़ के बदले में कुछ और चीज़ लेना। ठीक है, लेकिन टैक्सेशन में नो कुड प्रोक्यो होता है, मतलब यहाँ पे कुड प्रोक्यो नहीं है, नो कुड प्रोक्यो है। ठीक है, फिर ये टैक्सेशन में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, टैक्स पेड, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं और जो बेनिफिट हम लोग रिसीव करते हैं उसके बीच में कोई प्रोक्यो नहीं होता, माने कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। टैक्स पेयर कॉन्ट्रीब्यूट्स आर प्लेस्ड इन जनरल फंड एंड यूज कलेक्टिवली यूज फॉर द कलेक्ट बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के कलेक्टिव बेनिफिट के लिए यूज़ की जाता है, पब्लिक गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है टैक्स पेयर को कोई मेजरेबल वे में। फिर डेफिनेशन ऑफ टैक्स का है तो डाल्टन की डेफिनेशन है यहाँ पे। डाल्टन की डेफिनेशन ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो कि इम्पोज किया जा रहा है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। फिर ये है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सर्विसेज रेंडर टू द टैक्स पेयर इन रिटर्न, मतलब टैक्स पेयर को मतलब वही एग्जैक्ट अमाउंट रिटर्न तो नहीं होता है जितना वो पे कर रहे हैं, बट नॉट इम्पोज एज अ पेनल्टी ऑफ एनी लीगल ऑफेंस। ये एक तरह से पैसे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी को, जो कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमको मिल रहे हैं उसके एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं होगा, बट ये एक पेनल्टी भी नहीं होगा किसी लीगल ऑफेंस को करने का। ठीक है, या फिर हम लोग सिंपल वर्ड्स में जे होम्स के डेफिनेशन में सिंपल वर्ड्स में ये सकते हैं, टैक्स जो है एक प्राइस है सिविलाइजेशन, सिविलाइज सोसाइटी में रहने के लिए एक टैक्स मतलब एक कॉस्ट लगती है, उसको हम लोग बोल सकते हैं टैक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स क्या है हमारा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ओनली, टैक्स जो है गवर्नमेंट इम्पोज करती, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, ये देना ही पड़ेगा, कोई उसमें मतलब व्यक्ति का वो नहीं है, डिस्क्रिशन नहीं है। एम ऑफ द टैक्स वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, कॉमन इंटरेस्ट है, एम यही है कि वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। लीगली इन्फोर्स्ड रहता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है कि सेक्शन 260 आर्टिकल 265 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये बात करता है कि कोई टैक्स विदाउट लॉ नहीं हो सकता, मतलब वही है जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। फिर जो टैक्स है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, मतलब एबिलिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, अर्निंग के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल कि जिसकी इनकम ज़्यादा उसका टैक्स भी ज़्यादा, जिसकी इनकम कम उसका टैक्स भी कम। ठीक है, और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज रहती है जैसे अगर लग्जरियस प्रोडक्ट्स रहती उनका जो प्राइस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, लग्जरियस गुड्स का के ऊपर जो टैक्स लगते हैं जैसे गाड़ी के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है,
जो लग्जरियस आइटम उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है और जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती है उसमें कम टैक्स लगता है। ठीक है, इसके बाद ये टेरिटरी लिमिट रहता है, यहाँ पे अलग अलग लेवल पे टैक्सेस लगे रहते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। पावर टू टैक्स कौन है? पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ होती है जो इसके पास पावर टैक्स इम्पोज करने का। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये 3 बोर्ड्स हैं जो कि पर्टिकुलरली इम्पोज करती हैं टैक्सेस को। फिर टैक्स एक पर्सनल ऑब्लिगेशन होता है एक व्यक्ति का। ठीक है, फिर एलिमेंट ऑफ फोर्स हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं होता, ज़रूरत होती है देने की, कंपलसरी रहता है। एलिमेंट ऑफ फोर्स है यहाँ पे। नॉन वॉलेंट्री पेमेंट होता है, पे पीपल को मतलब चाहे ना चाहे, पसंद आए ना आए, लेकिन करना पड़ता है। नो क्विड प्रोक्यो, मतलब कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता टैक्स पेयर को, और टैक्स दिया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है किसका? कम्युनिटी सर्विसेज इकोनॉमी एज अ होल के लिए यूज़ करती है।